गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव श्री पूज्यपाद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरुवर के श्री चरणों में भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। और आप सब भक्तों के चरणों में भी यथायोग दंडवत प्रणाम स्वीकार हूँ। हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला प्रथम अध्याय के अंतर्गत। आज हम लोग जो श्रवण करने वाले हैं साधु संग में हरि कथा श्रवण का क्या फल होता है वो श्रवण करेंगे, है ना। और श्लोक नंबर 60। तो यहाँ पर जैसे ही हमें मतलब शब्द से ही पता चल रहा है साधु संग में हरि कथा श्रवण का फल अद्भुत है। क्योंकि जो साधु संग में है, किस तरह के साधु होने चाहिए वो हम इतने मतलब अभी तक साधु महिमा ही श्रवण करते आए हैं। गुरु के लक्षण, शिक्षक गुरु के लक्षण, यही सब हम लोग श्रवण करते आ रहे हैं, है ना। यदि जब हम कथा किसी वैष्णव मुख से या शुद्ध भक्तों के मुख से जब हम श्रवण करते हैं, साधु संघ के अंतर्गत में उनके अनुगत में जब हम कथा श्रवण करते हैं, तो सीधी ये मानो कि कृष्ण कथा जो है ना डायरेक्ट सीधा जो चली आ रही है हृदय से हृदय, क्योंकि उनका भाव भी उनमें समाहित होता है ना। उनका भजन साधन का तप। तो ये जो शुद्ध वैष्णव जो भगवान से प्रेम करता है वही हमारे अंदर उस चीज को उदित करा सकता है। यदि उनके अंदर प्रेम की उत्कंठा है, सेवा की उत्कंठा है, तो वो भाव जब अपनी कथा के द्वारा जब निकलती है उनके मुख से, तो उन भावों से तरंगित होकर निकलती है। तो वो इस तरह से वो फिर हमारे पास पहुंचती है, तो हमारे हृदय को भी क्या करती है, स्वच्छ और निर्मल करके भगवत भक्ति को स्थापित कर देती है। इसलिए यहाँ पर बताया साधु संग की महिमा का, अगर उनके अनुगत्य में जब हम कथा श्रवण करते हैं तो क्या फल होता है, किस तरह से श्रद्धा भाव भक्ति प्रेम उदय किस तरह से होता है, वो हम श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत का श्लोक लिया है यहाँ पे चैतन्य चरितामृत में ही, तीसरे स्कंध का 25वें अध्याय का 25वां ही श्लोक है, जिसमें कहा है सतां प्रसंगन् मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणात् आशु अवर्ग वर्तनी श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमश्यति। कहते सताम प्रसंगानमम वीर संविदो। हाँ? जब साधु संग के हृदय और कानों को रसपूर्ण लगने वाली मेरी बलवती कथाओं की आलोचना होती है। अब क्या है साधु संग में, जब साधु लोगों के यानी जो सब जब सत्संग होता है, तो साधु संग में क्या हमारे हृदय को क्या करती, क्योंकि भगवान की कथा ये सत्य चित आनंद स्वरूप है, आनंद प्रदान करने वाली है, पापों को हरने वाली है, परम सुख प्रदान करने वाली है ना। हमारे हृदय को स्वच्छ निर्मल करने वाली। ये सिर्फ इतनी शक्ति कहाँ पर है, सिर्फ भगवान की लीलाओं कथाओं में ही है। और उन लीलाओं कथाओं को यदि हम शुद्ध वैष्णव के मुख से सुनते हैं तो ये और ज्यादा बलवती हो जाती हैं। तो वो हमारे हृदय को आनंद प्रदान करती है और कानों को रसपूर्ण कथाएं लगने वाली। रसपूर्ण क्यों बोला गया, क्योंकि ऐश्वर्य भक्ति अगर ऐश्वर्य लीलाएं जब हम सुनते हैं तो उसमें माधुर्य की थोड़ी क्या होती है, कमी होती है। और अगर माधुर्य वाली जब लीलाओं को श्रवण करते हो तो उसमें रस। इसका मतलब जो श्रद्धा से लेके भक्ति तक जाती है, भगवान के प्रेम का जो अनुभव है, जहाँ पे प्रेम, जब हमारी भक्ति करते करते जब हमारी भावना प्रेम तक पहुंचती है, तो जब हम प्रेम के अनुगत होके प्रेम को हृदय में धारण करके जब हम भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं, तो वो हमारे कानों को कैसी लगती है, रसीली। और जब तक हमारे हृदय में प्रेम नहीं है, तो भगवान की चाहे कितनी माधुर्यमयी लीलाओं का श्रवण कर लो, तो भी वो हमारे हृदय को उस तरह से नहीं छूती जितना प्रेम होने पर छूती है। उदाहरण के लिए जैसे हम ले लेते हैं कि हमारे ही घर में जिससे हमें प्रेम होता है, यदि उसके बारे में अगर कुछ बताया जाए तो हम बड़े ध्यान से सुनते हैं और बड़ा आनंद लेते हैं, है ना। या मान लो कि कहीं अपने बच्चे की ही बड़ाई चल रही हो, है ना,
कहीं पर आप गए हो, आपके एकदम आपको पता चले कि आपके बच्चे के बारे में कुछ सुना जा रहा है, बोला जा रहा है, तो आपको अपने बच्चे से कितना प्रेम है, तो जो सुनने में आ रहा है वो आपके बड़े हृदय को बड़ा आनंद दे रहा है, कानों को बड़ा प्रिय लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपको उससे प्रेम है। अगर इसी तरह से अगर किसी दूसरे बच्चे के बारे में बोला जा रहा है, सिर्फ जिसे आप जानते हो, तो वो आपके हृदय को छुएगी या फिर क्या आपके कानों को वो मीठी लगेगी? इतना ज्यादा नहीं लगेगा, है ना? लगे ना लगे आपके लिए नॉर्मल होगा, जैसे दूसरे सुन रहे आपको भी वैसे ही लगेगा। तो इतना आनंद की अनुभूति नहीं होगी जितना अपने बच्चे के बारे में सुन के आपको उस चीज की अनुभूति होगी, है ना? तो तात्पर्य क्या है यहाँ पर कि इसी तरह यानी यहाँ के इसके बीच में क्या कॉमन है? प्रेम। यदि आपके हृदय में प्रेम है तो भगवान के लिए, हरि गुरु वैष्णव के लिए अगर हृदय में श्रद्धा रूपी प्रेम भी है आपके हृदय में, तो वो कथाएं जो आपको कैसे लगेंगी? आपके हृदय को आनंद प्रदान करेंगी और आपके कानों को कैसी लगेंगी? रसमयी। और जब संबंध युक्त हो जाते हैं तो और ज्यादा रसमय लगते हैं। तो यहाँ पर जो इस श्लोक में रसपूर्ण का मतलब ही यही है कि जब हम संबंध युक्त होके भगवान का भजन करते हैं और उस सेवा की जब प्राप्ति के लिए हम भजन करते हैं, तो वो फिर हमें रस प्रदान करती है। क्योंकि अपने संबंध के साथ जब हम उसको जीते हुए भजन करते हैं, तो बस उस चीज को फिर प्राप्त करने की ही उत्कंठा हो जाती है। उदाहरण के लिए एक संसारी का कुछ उदाहरण ले, मान लो जिससे हमारी एंगेजमेंट हो गई है ना? तो बस अब फिर धीरे धीरे जब उत्कंठा बढ़ जाती है तो लगता है कि चलो बस अब तो शादी हो ही जानी चाहिए, है ना? एक दूसरे के बिना मन नहीं लगता, अब हमें जाना ही जाना है, तो लगता है जितनी जल्दी शादी हो उतना अच्छा। इसी तरह से भजन करते 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 हमारी जब इस तरह की स्थिति आती है, प्रेम बढ़ता चला जाता है, या अब जो सेवा प्राप्ति की जो हमारी उत्कंठा है जिसके लिए हमने भजन शुरू किया है, भजन करते करते ऐसी स्थिति आती है कि बस ठाकुर जी अब तो कृपा आप कर ही दो, अब तो किसी तरह से अपनी सेवा हमें प्रदान कर दो, बस अब आपके धाम में आके अपने घर आके हम आपकी सेवा करें। और जो संबंध होता है हमारा कृष्ण के साथ, चाहे वो हमारे प्रियतम है, कहते हैं कि मंजरी भाव है, हमारी राधा रानी की दासी का है, तो अब हमारे हृदय में भी जो है वही भाव आता है ना? कि राधा रानी के पास जाना है अब, कि राधा रानी हम आपके पास आके, कब वो पल आएगा राधा रानी की जब हम आप अपने हाथों से आपकी माला बनाएंगे, आपके गले में देंगे, आप कृष्ण को देंगे, है ना? कब हम सखियों के अनुगत्य में रह के आपकी सेवा करेंगे, कब रूप मंजरी हमें कोई सेवा प्रदान करेंगे और हम बड़ी खुशी खुशी आपकी सेवा करेंगे। अब तो राधा रानी हमें अपने घर ही आना है। तो इन लीलाओं कथाओं को जब श्रवण करते करते हमारी बुद्धि भजन करते करते ऐसे आएगी, तो जितना प्रेम प्रगाढ़ होता जाएगा उतना ही आपके अंदर उत्कंठा बढ़ेगी, और उत्कंठा के साथ साथ आपको फिर वो सेवा प्राप्ति की अभिलाषा भी आएगी, जागृत होती है। इसीलिए बोला यहाँ पे कहते हैं कि कानों को रसपूर्ण करने में, हृत कर्ण रसायना, यानी हृत का मतलब यहाँ पे हृदय और कर्ण का मतलब कान, और रसायन, रसायन जो कह के अनुभव अनुभूति संपन्न जो प्रेम होता है, तो उसके लिए यहाँ पर क्या आ गया? रसायन बताया गया, है ना? तो कह रहे रसपूर्ण लगने वाली मेरी बलवती, और वो कहते कि कितनी उनके अंदर इतनी ताकत होती है कि सारे पापों का नाश, अनर्थ निवृत्ति सब इस तरह से हो जाता है, और हमारे हृदय जो है स्वच्छ निर्मल होके जो है उन कथाओं का आनंद लेना शुरू हो जाता है। तो कह रहे हैं कि कथाओं की आलोचना होती है, उन उन कथाओं को श्रवण करते करते अति शीघ्र, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अति शीघ्र जो क्या होता है, अपवर्ग पथरूप मुझ में पहले श्रद्धा, तत्पश्चात रति और अंत में प्रेमा भक्ति उदित होती है। तो जो हमारी पद्धति है भजन करने की, तो इन लीलाओं कथाओं को श्रवण करते करते ये श्रवण हमें कहाँ तक पहुंचा देगा? हाँ? कहते अति शीघ्र और जल्दी ही, यानी श्रद्धा भाव भक्ति होके यदि हम कथाओं को श्रवण करते हैं तो अपवर्ग पथ रूप धीरे धीरे हमें ऊपर की ओर लेके जाते हैं, इस जिसमें सबसे पहले क्या आती है? श्रद्धा आती है, फिर तत्पश्चात रति और अंत में प्रेमा भक्ति उदित होती है। तो हमें प्रेमा भक्ति तक जो है ये लीलाएं कथाएं हमें पहुंचा देती हैं। तो कह रहे हैं ये जो श्रद्धा है आप लोगों को पता है, गुरुदेव कहते हैं, आज भी मैं कथा जब मैं श्रवण करी थी तो ये भी दो तरह, श्रद्धा भी दो प्रकार की होती है ना? तो एक में होती है शास्त्रों से प्रेरित होकर,
कि शास्त्र हमें कहते हैं हमें भजन करना चाहिए इसलिए प्रेरित होते हैं। और कोई एक होती है लोभमयी कथा, है ना, कि लोभ उत्पन्न हो जाता है। कथा में आपने कृष्ण की मधुर मधुर लीलाएं सुनी और आपके मन में भावना आ गई कि मुझे भी कृष्ण की भक्ति करके मुझे कृष्ण के ऐसे ही गोलोक धाम में जाना है और मुझे कृष्ण की ऐसी ही सेवा करनी है। यदि इस तरह का लोभ उत्पन्न हो जाता है तब हमारे अंदर क्या, जब ये लोभ उत्पन्न हुआ यानी हल्का सा हमें एहसास हुआ कि मेरा जो भजन करना कहते, फिर आपके पहले जो आरंभिक श्रद्धा उत्पन्न होती है ना, सत्संग से आपको क्या मिला, एक श्रद्धा उत्पन्न हुई। अब वो श्रद्धा उत्पन्न हो गई और श्रद्धा को भी परमार्थिक श्रद्धा कहाँ पर कहेंगे, जब शास्त्रों में दृढ़ विश्वास, और जब आपको ये विश्वास हो जाए कि कृष्ण ही मेरी जिंदगी का जो है ना मकसद है जी, अगर मैंने कृष्ण भजन कर लिया तो मेरा जीवन लेना, जी मनुष्य जन्म मेरा जो है सफल हो गया और मैंने इन्हीं को ही पाने के लिए शायद जन्म लिया था, तो कृष्ण को पाना मेरा संपूर्ण पाना हो गया। जब इस तरह की बुद्धि हमारे हृदय में जागृत हो जाती है तब हम क्या करते हैं कि अब कृष्ण कैसे मिलेंगे बताओ। तो फिर उनके लिए क्या, कृष्ण की प्राप्ति के लिए हम क्या सद्गुरु धारण करते हैं। सद्गुरु की फिर विषभ्रम सेवा होती है जिसमें हमारा प्रेम सहित, क्योंकि जब तक उनकी हम सेवा नहीं करेंगे तब तक उनकी लीलाओं कथाओं को भी अपने हृदय में कैसे धारण कर पाएंगे। तो उनके ऊपर पूर्ण विश्वास, है ना, गुरुदेव के ऊपर पूर्ण विश्वास करके उनकी शिक्षाओं को हृदय में धारण करते हुए सेवा करते हुए जब हम हरि कथाओं को श्रवण करेंगे तो वो हमें प्रेमा भक्ति प्रदान कर देंगे। तो कथाएं श्रवण करते करते फिर हमारी श्रद्धा, उसके बाद फिर निष्ठा। निष्ठा का मतलब क्या होता है, निश्चयात्मक बुद्धि। आपके उसमें बुद्धि ठाकुर जी की सेवा में स्थिर हो जाएगी। निष्ठा आ जाने पर आप कहोगे चाहे मैं मर जाऊं कट जाऊं लेकिन मैं कृष्ण भक्ति छोड़ नहीं सकती, हरि नाम मैं छोड़ नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। ये निश्चयात्मक बुद्धि आ जाती है बिल्कुल, कि कृष्ण के अलावा कोई और नहीं, अगर मेरा कोई है तो केवल कृष्ण ही है और उन्हीं का ही भजन करते हुए मैं मरूंगी। या जो भी कह कि किसी भी हालत में, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा किसी हालत में हरिनाम नहीं छूट सकता, चाहे सुख आए चाहे दुख आए चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन मैं कृष्ण भजन नहीं छोड़ूंगी। तो इस तरह की जब निष्ठा उत्पन्न होती है फिर धीरे धीरे, जैसे इस निष्ठा से जब हम भजन आरंभ करना शुरू करते हैं तब अनर्थ निवृत्ति होती है। तब अनर्थ निवृत्ति का मतलब कि अब देखो निष्ठा की ही बड़े लक्षण बताए गए हैं, है ना, कि पूर्ण विश्वास के साथ जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तभी हमारे अंदर निश्चयात्मक बुद्धि आ जाती है। तो उसमें भी जब हम भक्ति भाव को लक्ष्य करके करेंगे, है ना, तो जब निष्ठा का आएगा तो अनर्थ निवृत्ति होगी। अनर्थ, हमारे जितने पूर्व जन्म के पाप कर्म है वो सारे नष्ट हो जाएंगे, स्वच्छ निर्मल होता जाएगा हमारा जो स्वच्छ और निर्मल हमारा हृदय होता जाएगा। धीरे 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 क्रमशः हम आगे बढ़ते जाएंगे। फिर हमारी रति, रति से फिर भाव, रति और भाव इक्वली पड़ जाता है। फिर उसके बाद जाता है प्रेमा भक्ति, फिर भगवान की हमें प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाती है ना। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है ये लीलाएं कथाएं जो है भगवान का हमारा, कहते हैं कि कहाँ तक कल्याण लेके जाए, साक्षात भगवान को भी ये प्रदान कर देने वाली हैं। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो है अनुभाष में बताते हैं कि ये वाला जो प्रसंग आता है कहाँ, श्रीमद् भागवत में तीसरे स्कंद में जो है देवहूति संवाद में आता है। तो हम लोगों ने अनुभाष्य में कह रहे हैं कि देवहूति जो है कि देखो एक राजकुमारी है, काफी आप लोगों ने तो भागवत कथा सुनी हुई इसलिए देवहूति का भी प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया ही होगा अवश्य, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि देवहूति कौन होती है, राजकुमारी होती है। इनकी शादी होती है कर्दम ऋषि से। तो जब इनकी कर्दम ऋषि जो है बड़े विद्वान है ना, सिद्ध पुरुष है और वो भगवान के भजन में मग्न रहने वाले हैं, पर फिर भी उनके जब इनका विवाह होता है, ऐसे पति पाकर भी, इतने धर्म कर्म में पति पाकर भी उनकी बुद्धि जो है ना भोग वृत्ति से नहीं जाती है। तो उन्होंने कहा था कि अपने पति से ही, बजाय कि पति अगर भजन कर रहे हो तो उनके साथ वो भी भजन करके वो भी सिद्धि प्राप्त कर सकती थी, अपने जीवन का जो मोल है उसको चुका सकती थी, पर उन्होंने क्या भोग विलास की लालसा की। पतिदेव से रिक्वेस्ट की कि आप इतने टाइम तक समाधि में समाधिस्थ रहे हैं, अब कृपा करके आप घर संसार भी गृहस्थी भी निभा लीजिए।
आपने मुझे वचन दिया था कि आप घर गृहस्थी निभाते हुए मुझे संतान प्रदान प्रदान करेंगे। तो उनके उनकी इस प्रार्थना पे आके फिर उन्हीं का ही साथ दिया। कितने हजारों साल तक जो है, कितने साल तक जो है उन्होंने भोग विलास में ही समय बिता दिया, है ना। क्योंकि उनकी सेवा करते करते बिल्कुल बूढ़ी सी लगने लगी थी, मरियल सी हो गई थी एकदम। फिर बिंदु सरोवर में स्नान करके वो यौवन और स्वरूप, क्योंकि वो तो सिद्ध पुरुष थे, है ना। तो बिंदु सरोवर में स्नान करके अपने यौवन को प्राप्त करके दोबारा फिर उन्होंने एक ऐसा विमान बताया था जो मन की गति से चलने वाला था। और उस विमान के अंदर पूरा राजमहल और पूरे सुख सुविधाएं, सारी चीजें थी। तो उसी को लेकर वो उड़ने वाला था। तो ना जाने कितने वर्ष निकाल दिए उन्होंने इसी चीज में, भोग विलास में ही निकल गए, है ना। जब भोग मिला फिर संतान भी, नौ कन्याएं, उनका उनका भी विवाह हो गया। फिर उसके बाद जो है भगवान ने भी, क्योंकि कर्दम ऋषि ने जब तपस्या की थी तब भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हारे कहते कि तुम्हारा आश्रय लेके जो है देवहूति के गर्भ से मैं प्रकट होऊंगा। तो अवतरित हुए। तो कपिल जब कहते कि फिर उसके बाद कर्दम ऋषि जी छोड़ के चले जाते हैं। छोड़ के जाने के बाद जब देवहूति जी विचार करने बैठती हैं कि मैंने क्या किया पूरा समय, मैं ऐसे पति पाकर भी जो ऐसे पति जो कहते कि परमार्थिक में इतने आगे बढ़े हुए हैं, सिद्ध पुरुष पाकर भी मैंने अपने भाग्य खो दिया। कि ऐसे भाग्य से, मेरे सौभाग्य से मुझे ऐसे पति मिले थे, लेकिन मैंने अपना समय जो है भोग विलास में ही बर्बाद कर दिया। तो अपने पुत्र जो कहते हैं कि कपिल भगवान के पास जाती हैं, अपने पुत्र के पास, कि मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ भोग विलास में अपनी जिंदगी बिता दी, मैं अब अपनी इंद्रियों से ऊब गई हूँ, मैं थक गई हूँ पुत्र, बताओ मेरा कल्याण किस में होगा, कैसे मेरा कल्याण होगा। तो अपने पुत्र से ही अब शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। तो वहां पे कपिल भगवान कहते हैं कि अगर आपको करना ही है तो सत्संग करो, साधु संग करो। साधु संग में यदि आप भगवान की कथाओं को जब आप श्रवण करोगे तो क्या होगा, तो धीरे धीरे क्रमशः जो है आपके अनर्थ सारे दूर हो जाएंगे, है ना। और मेरी कथाएं जो कैसी हैं, हृदय को आनंद प्रदान करने वाली। तो हे माता, जब आप मेरी कथाओं को सुनोगे तो आपके हृदय में जो संताप है वो आनंद में परिवर्तित हो जाएगा। और मेरी कथाएं कैसी लगने वाली, कानों को रस प्रदान करने वाली है ना। हृदय को आनंद और कानों को रस प्रदान करने वाली है। और धीरे धीरे क्रमशः आप भक्ति में ऐसे ही आगे बढ़ते जाओगे और एक दिन आप प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर लोगे। तो ये वहां पे शिक्षा दे रहे हैं। तो दो देवहूति संवाद बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और उसमें हमारे लिए ही ये शिक्षाएं हैं कि भोग विलास करते करते हमारी पूरी जिंदगी बीत गई, कोटि कोटि जन्म बीत गए, लेकिन अभी भी हमारी परिस्थिति वहीं की वहीं है। हमें लगता है कि अभी अभी तो हमारी जिंदगी शुरू हुई है और ना जाने कितने ही जन्म निकल गए हमारे, है ना। लेकिन अभी भी हम वही हैं। लेकिन अभी भी वही जो यहाँ पर दिल को बताया जा रहा है ना, जो समझा रहे हैं, वही चीज हमारे लिए भी है कि भगवान की एक निष्ठता की भक्ति करते हुए, है ना, कृष्ण भक्ति करते करते जो है हम भी पार लग सकते हैं, यदि हमने हृदय से उस चीज को ग्रहण करके हम आगे बढ़ते चले जाएं। तो भगवान के क्या, साधु संग में रहकर, साधु संग में रहकर इसका मतलब सदगुरु को धारण करके, है ना, और फिर उनकी शिक्षाओं को अपने हृदय में धारण करके धीरे धीरे क्रमशः हम लोग जो है भक्ति में आगे बढ़ते हुए अंत में भगवान की सेवा को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है। अब इसमें जो श्लोक भावानुवाद में करते हैं। श्री सरस्वती ठाकुर जी कहते हैं, हरिजनों के प्रकृष्ट रूप के से सत्संग में मेरे वीर का संपूर्ण ज्ञान कराने वाली, हृदय और कानों को रसीली लगने वाली, अर्थात श्रवण में मनोहर, जब हम कथाओं को सुनते हैं तो हमारे हृदय को वो मन को हरने वाली है, सुख प्रदान करने वाली है। और उनके सेवन से क्या है, अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। अविद्या की निवृत्ति यहाँ का मतलब क्या है, जो ये संसारिक मोह माया में हम पड़े हुए हैं, जो माया हमें तीन तीन गुणों के सहित जो नचा रही है, वो अब हमें क्लियर होने लग जाता है। समझ में आता है कि ये हमें कोई नचा रहा है, असलियत दिखाई देने लग जाती है कि संसार है क्या। संसार तो दुख मतलब दुख दर्द से भरा हुआ है, संसार दावानल है ना। बिल्कुल हमें ये अग्नि जैसे प्रज्वलित होती है ना, और उसकी ताप हमें झुलसा देती है
इसी तरह से ये संसार है, संसार में जो है दुखी दुख भरे हुए हैं, और ये दुख हमें क्या करते हैं, झुलसा देते हैं। तो ये जो अविद्या यानी माया ने जो अपना ये प्रचंड रूप रखा हुआ है, उससे क्या हमें निवृत्ति मिल जाती है। क्योंकि हृदय में क्या, जो संसार माया ताप से जो हमारा हृदय दग्ध हो रहा है, वो भगवान की लीलाओं कथाओं से क्या है, आनंदित होना शुरू हो जाता है। तो ये जो अविद्या मिट जाती है तो समझ में आता है, अभी मैं अपना स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, गरीब हूँ, अमीर हूँ, राजकुमारी हूँ, इस तरह से हम अपना परिचय देते हैं। लेकिन जब अविद्या मिट जाती है, तब हमारा परिचय में किस में परिवर्तित हो जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं तो केवल भगवान की सेवक हूँ, और भगवान की सेवा करके ही मैं पार हो सकती हूँ। जब भगवान की मैं आत्मधर्म में हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं, इस शरीर को ना देखकर आत्मा स्वरूप में जब अपने आप को देखते हैं, तो वही सारी चीजें जो है हमें अब प्रिय लगने लग जाती हैं। पहले जो प्रिय लगती हैं उसका एक अलग अलग वो होता है ना। पहले संसार हमें इसलिए प्रिय लगता था क्योंकि वो उसमें हमें अपने भोग विलास, अपने सुख की चीजें दिखाई देती थी। अब हमें प्रिय लगता है कि ये भगवान ने कितनी प्यारी प्रकृति बनाई है, कैसे कैसे लोग बनाए हैं, कितनी सुंदर सुंदर चीजें बनाई हैं। तो भगवान की एक जो उन्होंने सृष्टि की जो रचना की है, उस सृष्टि की रचना की खूबसूरती हमारे अंदर आ जाती है, उसको देखने का नजरिया हमारा चेंज हो जाता है। तो भगवान ने एक फूल भी बनाया है, तो उस फूल के अंदर भी क्या सुगंध डाली है, कैसे डाले, तो एप्रिसिएशन एप्रिसिएशन कहाँ जाती है, भगवान के, कि भगवान ने कितने सुंदर सुंदर चीजें बनाई है। तो जो कुछ भी होता है भगवान के लिए होता है। भक्त की सारी क्रियाएं किससे संबंधित होती है, भगवान से। लेकिन जब हमारी भोग बुद्धि हमारी अपनी होती है, तो सारी क्रियाएं किसके लिए होती हैं, हमारे लिए। ठीक है। तो कह रहे हैं अविद्या की निवृत्ति हो जाती है और श्रोता मेरी प्राप्ति के मार्ग पर चल पड़ता है। अब लीलाओं कथाओं को सुनकर कि कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी, फिर वो कहते हैं किस किस तरह से मैं उनको मिलूंगा, वो इस चीज के ऊपर अग्रसर होकर चलने पड़ते हैं। फिर धीरे धीरे श्रद्धा भाव, उसके बाद शीघ्र ही प्रेम का क्रमशः उदय होता है ना। श्रद्धा से पहले सत्संग में श्रद्धा उत्पन्न होती है, सत्संग में फिर भगवत कथा श्रवण कर भजन क्रिया आरंभ हो जाती है। निरंतर साधु संग से अनर्थ निवृत्ति का क्रम आता है। अनर्थ निवृत्ति कब होगी, जब निरंतर भजन होगा। ये नहीं है आज किया कल छोड़ दिया, फिर अभी अभी मौका ठीक नहीं है, अभी नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इफ एंड बट्स जब तक रहेंगे, निरंतर तेल धारावत जब तक हमारी भक्ति नहीं होगी, तब तक भी हमें फल की उपलब्धि नहीं होती। आज गुरुदेव कह रहे थे, मैं जो कथा श्रवण करी थी, तो गुरुदेव कह रहे थे कि और कि भक्ति करने का क्या लाभ जब हमें वो प्राप्ति ही ना हो, तो है ना। पेड़ लगाया है, उस पेड़ को लगाने का क्या फायदा जब यदि उसमें फल ही ना आए तो। गाय को 10 साल से पाल रहे हो, अगर वो फायदा क्या उसको पालने का, यदि जब आपको उससे दूध ही ना प्राप्त हो, है ना। कहने का तात्पर्य क्या है, कितनी मेहनत कर रहे हैं, तपस्या आदि कर रहे हो, हरि नाम कर रहे हो, 2-2 घंटे कर रहे हो, अगर उसकी अनुभूति नहीं हो रही कि मंत्र काम कब कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हरि नाम करते हैं तो हरि नाम का फल भी तो है, तो वो फल भी तो दिखना चाहिए ना हमें। अगर फल नहीं दिख रहा, तो फिर हरि नाम करने का क्या लाभ। क्योंकि हर एक वस्तु का अपना एक फल होता है, तो मंत्र का भी अपना एक फल है। तो जब वो फल है, तो हमें जो हम कर रहे हैं, तो हमें पता भी तो लगना चाहिए ना कि वो असर कर रहा है कि नहीं। दूसरी सब चीजें तो समझ में आ जाती, मन्नत हमने मांगी है, चलिया रखा है किसी चीज का, वो चीज हमारी पूरी हो गई तो हम लोग रखना शुरू कर दे। चलिया रखा है, जो वस्तु मांगी वो हमें प्राप्त हो गई, तो दिखा भैया चलिया किया है, जो चीज हमें चाहिए तो वो मिल गई, तो इसलिए हमने चलिया रख लिया। तो वस्तु का जो फल है वो हमें पता चल गया। इसी तरह से हमारा हरि नाम का भी है। जब हम हरि नाम करते हैं, या हमारे जो दीक्षा मंत्र है, जो गोपाल मंत्र है, ये काम कर रहे नहीं कर रहे, कैसे पता चलेगा, जब अपने अंदर चेंजेस आते हैं। तो पहले हम संसार में कैसे थे, अब कैसे हो गए, संसार हमें पहले कैसे लगता था, अब कैसे लगता है, ये सारा डिफरेंस देखना। पहले मेरी क्रियाएं किस तरह की रहती थी और अब कैसी है, वो चीज विचारनी है। तो हमें स्वतः ही पता चलेगा कि इसमें चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये मंत्र काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमारा हृदय परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, भगवान के प्रति उत्कंठा बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, वो सब पता चलता है।
तो कहते हैं कि जब, और साधन कब से, गुरुदेव बताते हैं कि साधन हमारा कब से होता है, जब हम उस भाव को लक्ष्य करके जब सारी क्रियाएं हमारी साधित होती हैं तो वो भाव कहलाता है, साधन भक्ति कहलाती है। मतलब भाव भी क्या, कि जो हमारा लक्ष्य क्या है, राधा कृष्ण की प्रेम की सेवा, मतलब उनकी सेवा प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य है। युगल सरकार की सेवा जो है हमारे लिए क्या है, वही प्राप्ति है कि हमें राधा कृष्ण की सेवा की प्राप्ति हो, तो हमारा ये लक्ष्य है। तो उस लक्ष्य को साध के, कि मुझे चाहिए, मुझे अगर राधे रानी से भी एक एकांतिक भाव में है तो उस तरह की प्रेम की अनुभूति होनी चाहिए। तो उस प्रेम की भाव की अनुभूति का लक्ष्य रख के जब हम सारी क्रियाओं को साधित करते हैं तो वो साधन भक्ति कहलाता है। क्लियर? समझ में आ रही है सारी बातें? बोलो जी बोलो। आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह से भगवान कहते हैं कि तब धीरे धीरे करके जब अनर्थ निवृत्ति होती है तो कथा में जो है फिर निष्ठा का जन्म होता है। फिर उसके बाद मेरे महात्म्य अर्थात ज्ञान जो है साधक को पता चलता है। फिर वो मेरे बारे में अच्छी तरह से जानना आरंभ कर देता है। निष्ठा पूर्वक मेरी कथाओं को सेवन करने से उनमें रुचि उत्पन्न हो जाती है। निष्ठा से, श्रद्धा भाव भक्ति से यदि हम भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं तो कृष्ण कहते हैं तो कि फिर मेरी कथाएं उनको बड़ी रसपूर्ण करने लग जाती हैं। मेरे अंदर उनके मतलब मेरे लिए उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब हम लोग कब कब से कथाएं सुनते चले आ रहे हैं, बचपन से ही हम लोग कुछ ना कुछ तो कान में जा रहा है, लेकिन प्रेम तो अभी तक भी नहीं उदित हो पाया। तो इसका मतलब कहाँ गलती है? हमारे अंदर ही है गलती है ना? कि अगर ठीक से बीज नहीं पड़ रहा है, उसका पालन पोषण नहीं हो रहा है, और वो कहते हैं कि वो पौधा जो अंकुरित नहीं हो रहा है, तो फिर इसका गड़बड़ कहाँ पर है? हमारे अंदर ही है कि हम ठीक ढंग से उसको नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए कहे कि तब वो कथाएं हृदय को रसपूर्ण लगने लगती हैं। और क्योंकि रसपूर्ण कब लगेंगी? जब प्रेम आ जाएगा। मैंने अभी उदाहरण दिया था ना आप लोगों को कि जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक आपको कथाएं भी रसीली नहीं लगेंगी। रसीली तभी लगेंगी जब उसमें प्रेम की अनुभूति होगी। उदाहरण से ही बिल्कुल क्लियर था कि जब अपने बच्चे से प्रेम होता है, अगर उसकी कहीं तारीफ सुन करी जा रही है तो बड़ी रसपूर्ण लगती है और लगता है वो बस बोलते ही रहे। लेकिन अन्य किसी बच्चे के बारे में बोलते जा रहे हैं जिसको सिर्फ हमें पता हो कि हाँ मैं उसको जानती हूँ, लेकिन प्रेम संबंध उससे के साथ नहीं है, तो वो उतना आनंददायक नहीं लगेंगी जितना अपने बच्चे की लगेगी, है ना? तो इसी से ही हमें पता लगता है कि यदि कृष्ण से भी प्रेम नहीं होगा या प्रेम का अगर हमें अनुभूति नहीं है तो हमें रस कथाएं भी सर के ऊपर से जाने वाली लगे। थोड़ी देर के लिए तो खुश हो लिए, नाच लिए, गा लिए, उसके बाद तुम कौन और मैं कौन। जैसे किसी की शादी में जाते हैं, अच्छा लगता है, खाते हैं पीते हैं नाचते हैं गाते हैं, और उसके बाद आ जाते हैं तुम कौन तो हम कौन। फिर उसके बाद कहाँ इतना मात्र रह जाता है। इसीलिए अगर जब प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो क्या कृष्ण का नाम, क्या उनके रूप, क्या उनकी लीला, हर एक चीज आनंद प्रदान करती है। फिर यह अधिकता इतनी ज्यादा बढ़ जाती है तो कृष्ण रहे, राधा रानी तो राधा रानी रहे, उनके भक्त बड़े प्रिय लगने लग जाते हैं। जहां पर भी आप कृष्ण भक्त देखोगे आपका हृदय जो है ना प्रफुल्लित हो जाएगा, आनंद आनंद आने लग जाता है। जैसे ही वैष्णव तिलक देखा, गले में कंठी और हाथ में माला है, अरे ये तो हमारे ही हैं, अपने हैं। अपनेपन का भाव अपने आप आ जाता है क्योंकि वो कृष्ण से संबंधित है ना? तो जैसे वैष्णव तिलक और इसमें देखो चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है वैष्णव को देख के, हृदय बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है, अरे ये तो हमारे अपने हैं। और कहीं देश विदेश इधर उधर कहीं ऐसी जगह पे मिल जाए जहाँ पे हम सोच भी ना सकते हो, वहां तो और एक आनंद की अनुभूति लहर जाती है कि लगता है जैसे अपने कोई सगा ही मिल गया है। इतनी ज्यादा ये प्रीति आपको यहाँ तक लेके जाती है। तो इसलिए इन कथाओं का प्रीति पूर्वक आस्वादन करने से क्रमशः श्रद्धा से फिर आसक्ति, आसक्ति से भाव, और भाव से सीधा प्रेम का आविर्भाव होता है। प्रेम, स्नेह, है ना? ये प्रेम के जो कहते हैं कि इस शरीर को तो प्रेम तक ही ले जा पाएंगे, और प्रेम भी धारण कर पाता है नहीं कर पाता ये भी मुश्किल होता है ना? श्रद्धा, श्रद्धा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, है ना? फिर रति, फिर कहते हैं कि और फिर उसके बाद प्रेम। तो जब भाव के साथ प्रेम जब आ जाते तो प्रेम तक ही हमारा है। प्रेम के बाद तो प्रकट लीला में है सारी चीजें।
फिर प्रकट लीला में ही जाके आगे के प्रेम को अनुभव करेंगे। श्लोक 61 में कहते हैं, ईश्वर स्वरूप भक्त तार्थ अधिष्ठान, भक्तिर हृदय कृष्णेन सतत विश्राम। इसलिए भक्तों का बोला ना कि भक्त मतलब साधु संग, साधु मतलब भगवान के प्रिय भक्त, है ना। उनके संग में रहकर ही लीलाओं कथाओं का रसास्वादन हो सकता है। अन्य किसी विषयी भक्तों से यदि आपने कथा सुनी, एक तो भक्त तो भक्ति से ही बनता है, तो वो सिर्फ एक भक्त का ढोंग हो जाता है। यानी किसी विषयी व्यक्ति से यदि हम कथाओं को सुन रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, सिर्फ आकर्षण मात्र है। अंदर जो विषयों की आसक्ति भरी हुई है वही आपके अंदर भी आ जाएगी। भगवान से फिर हम लेन देन ही करेंगे, प्रेम नहीं कर सकते। क्योंकि अगर विषयी भक्ति, तो विषयी जो कथा कर रहा है उसका तो उसका लालच क्या है, भगवान की प्रेमा भक्ति तो हो नहीं सकती, क्योंकि उसके हृदय में ही प्रेम नहीं है। तो संसार की ही वासना है, पैसे का, धन का है, मान है, प्रतिष्ठा है, इन सब चीजों की कामना है। इन कामनाओं के साथ अगर वो कथा कीर्तन करे, तो ऐसे विषयों का सुन के हमारा कल्याण नहीं हो सकता। देखने पे तो लग रहा है कि कथा चल रही है। इसके लिए उदाहरण देते हैं, श्रीमद् भागवत में ही श्लोक में, श्रीमद् भागवत में ही बताया, जैसे दूध जो है कितना हमें बल प्रदान करने वाला होता है, यदि उसमें सर्प मुंह लगा दे तो वही जो दूध है वो हमारे लिए हानिकारक बन जाता है। इसी तरह से जो है ये कथाएं हमें कृष्ण प्रेम तक प्रदान करने वाली है श्रीमद् भागवत की। लेकिन अगर किसी विषय व्यक्ति के द्वारा अगर वो स्पर्श हो जाती है ना, तो क्या होता है, तो मतलब श्रीमद् भागवत का फल क्या है, क्योंकि श्रीमद् भागवत तो कोई भी फल प्रदान कर सकती है। लेकिन जब विषयी भक्ति, जब विषयी व्यक्ति कथा करता है, तो इसकी भक्ति का फल क्या है, श्रीमद् भागवत श्रवण का फल क्या है, कृष्ण की सेवा की वृत्ति होना, कृष्ण से प्रेम हो जाना। गुण मतलब जो मेन प्रमुख फल तो ये वाला है। लेकिन अगर हम विषय व्यक्तियों के साथ करते हैं तो हमारी संसारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। यानी संसार की जितनी जहां जो अभिलाषा होती है, तो धन दौलत मिल जाना, मान प्रतिष्ठा मिल जाना, हम उसमें ही खो जाते हैं। तो विषय व्यक्ति से सुनेंगे तो फिर हमें संसार की तरफ जाना पड़ेगा। तब ये मत सोच लेना कि अगर अपनी, भैया ठीक है संसार में ही हमें सब कुछ चाहिए तो विषय भक्ति उनसे ही सुन ले, तो मेल क्या, फिर इसी तरह से भटकते भटकते पता नहीं कौन से जन्म में पहुंचोगे, फिर अपने सुख दुख के झपेड़े हम उसी में झूलते रहेंगे, तो हमें उसमें लाभ नहीं है। इसलिए शुद्ध भक्तों के संग में ही हमें कथा को श्रवण करना चाहिए। तो कहा, ईश्वर स्वरूप भक्त तार अधिष्ठान, भक्तिर हृदय कृष्ण सतत विश्राम। कह रहे जो भक्त निरंतर कृष्ण भजन में निमज्जित रहते हैं। कहते हैं भक्त किसे कहते हैं, ये भी तो हमें पता होना चाहिए, भक्तों की परिभाषा क्या है। तो कहते हैं जो भक्त निरंतर तेल धारावत कृष्ण भजन में निमज्जित रहते हैं, वे ईश्वर स्वरूप कहे जाते हैं। ईश्वर स्वरूप भक्त तार अधिष्ठान। कब भक्त को ईश्वर स्वरूप कहा जाएगा, कृष्ण देखो कह रहे हैं, आगे कृष्ण भी कहेंगे। कितनी बड़ी बात है कि भगवान जो है अपने बराबर तक को भक्त को पहुंचा दिया। ईश्वर स्वरूप भक्त तार अधिष्ठान, यानी ऐसा भक्त जो मेरी भक्ति में निरंतर कृष्ण भजन में सदैव निमज्जित रहता है, मतलब उसमें डूबा हुआ रहता है निरंतर। कोई भी ऐसा पल, कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता जब वो कृष्ण भजन में निमज्जित ना रहता हो। अगर यदि ऐसा कोई भक्त है तो कृष्ण क्या कहते हैं, वो मेरा ही स्वरूप कहते हैं, ईश्वर स्वरूप कहे जाते हैं वो। क्योंकि कृष्ण सदा क्या करते हैं, उनके हृदय में विश्राम करते हैं। जो सदैव कृष्ण को भजते रहते हैं, तो कृष्ण कहाँ, उनके हृदय में आके निवास करते हैं। और कहते हैं और सुख पूर्वक रहते हैं। कृष्ण बड़े खुश होकर, आनंदित होकर अपने भक्त के हृदय में रहते हैं। सोचो जब भगवान हमारे हृदय में आके रहने लगे, तो क्या होगा। अभी क्या हमारे हृदय में भगवान है, अभी तो परमात्मा के रूप में ही बैठे हुए हैं, अभी वो कृष्ण के स्वरूप में नहीं आए। यदि हमारे कृष्ण, ये मतलब ये अनुभव जैसे मेरा है कि अगर भगवान जिसके अंदर आ जाए, कृष्ण रूप में आ जाए, तो उसको बाहर की स्मृति रह सकती है, नहीं होगी। बाहर की कोई चीज अट्रैक्ट कर सकती है, नहीं कर सकती।
बाहर के सुख दुख उसको तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। जब कृष्ण आ जाते हैं तो इसका मतलब जो दिमाग है वो कृष्ण में ही लग जाता है। जब तक हमारी देहात में बुद्धि रहती है तो मन हमारा इधर उधर भागने लग जाता है। जब मन का सहयोग इंद्रियों के साथ होता है तभी वस्तु हमें दिखाई देती है। उदाहरण के लिए, अगर मेरा मन नेत्र में है तो मैं जो देख रही हूं वो मुझे वस्तु पता लगे कि मैंने देखा। अगर मन वहां नहीं है तो वो चीजें निकल जाती हैं। मान लो मैं गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ और मुझे पता है कि इस गली में मुझे मुड़ना है, लेकिन क्या है कि जब मैं गाड़ी चला रही थी तो मेरा मन कहीं और था। तो आंखों ने देखा कि मोड़ आया, गाड़ी चल रही है, आंखों ने देखा मोड़ आया, लेकिन मन नहीं था। तो मैं उस चीज को समझ पाई नहीं, देखा ही नहीं, देख के भी अनदेखा हो गया और आगे निकल गया। इसका मतलब मन ही हमें सब कुछ सुनवाता है, दिखाता है, सब चीजें करता है। अगर मन वहां पे नहीं है तो ये इंद्रियां कुछ भी काम नहीं कर रही हैं, है ना। अब अगर कोई हमसे जैसे कथा सुन रहे हैं, कथा सुनते सुनते मन कहीं और चला गया। मान लो मैं वृंदावन में बैठ के कथा सुन रही हूँ और अचानक मुझे कोई घर की बात याद आ गई, तो मन कहाँ आ गया? दिल्ली आ गया, घर पे आ गया। अब कथा क्या बोली जा रही थी मेरे कानों ने सुना क्या? नहीं सुनी। क्या बता गए? पता ही नहीं। तो वहां पर हम बैठे हैं, शरीर बैठा हुआ है, कान भी वहीं पर ही है, सब कुछ है, लेकिन पता चला? देखो हमारे वैष्णव कितनी गुड़ गुड़ बातें बताते हैं। तो ये मन का इंद्रियों के साथ सहयोग है, तभी वो चीज हमें दिखाई देती है, सुनाई देती है, सब कुछ कहा जाता है। दिमाग कहीं परेशान हो, मन कहीं और हो, तो मुंह से भी हम क्या बोल जाते हैं हमें पता नहीं चलता। क्या बोल गए? अच्छा मैंने तो ये नहीं बोला था। याद ही नहीं रहता कि हमने ये बोला था या नहीं बोला था, क्योंकि मन वहां नहीं था। इसलिए कहते हैं, तभी तो कृष्ण ने क्या क्या मन मना भाव, बस मुझे मन ही दे दो। मन दे दोगे तो बाकी चीजें अपने आप आ जाएंगी। मन ही हमारे मोक्ष का कारण है, मन ही हमारे बंधन का कारण है। उसमें भी देवहूति संवाद में बताते हैं कपिल भगवान कि यानी मन बंधन का कारण कब बन जाता है हमारे? जब वो संसार की चीजों में आसक्त हो जाता है। मन यदि संसार में लगा दोगे तो बंधन का कारण, और मन को ही भगवान में लगा दोगे तो मोक्ष का कारण। मन के कारण ही जो है हम अपने देहात्म बुद्धि को भी नहीं भूल पाते। ये मन ने ही पकड़ रखा है कि नहीं मैं तो ये हूं, इस शरीर को ही मान रखा है, आत्मा को ग्रहण ही नहीं कर रहे। अगर मन भगवान की तरफ लग जाए तो उसको कौन रोक पाएगा? क्योंकि मन संसार की तरफ लगा हुआ है तो कहाँ रोक पा रहे हैं, कितना मुश्किल से खींच खींच के ला रहे हैं। लेकिन और मन को कंट्रोल करने की शक्ति, ऐसे ही मैत्रेय जी से विदुर जी ने पूछा कि फिर जो है ऐसे जीवों का कल्याण कैसे होगा? तो कह रहे ये मन को तो कोई रोक नहीं सकता, इधर उधर भागता रहता है, इतना चंचल है, इसकी चंचलता ही हमारे उसमें बड़ी मुश्किल है। परमेश्वरी प्रभु जी बड़ा सुंदर एक कथा में प्रसंग में बता रहे थे कि उत्कंठा और उसमें क्या डिफरेंस है। उत्कंठा और दूसरा क्या बोला था अभी? क्या बोला था अभी मैंने? दीदी बोला नहीं था कुछ, बस उत्कंठा ही कहा था। नहीं, उत्कंठा और अभी एक चीज और बोली, चंचलता। चंचलता और उत्कंठा में क्या डिफरेंस है? जब तक जीव की देहात्म बुद्धि में रहता है तब तक उसके अंदर चंचलता रहती है। उसका मन कहीं भी स्थिर नहीं होता, कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, ऐसे कर लो वैसे कर लो, तर्क वितर्क इन सब चीजों में पड़ा रहता है। तब तक उसके अंदर चंचलता रहती है। और जब भक्ति में आ जाता है उत्कंठा, उत्कंठा में मन जो है ना स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, और फिर उसके बाद वो आनंद ग्रहण करना शुरू कर देता है। जब तक हमारी देहात्म बुद्धि रहेगी मन में कभी भी शांति नहीं रहती है। किसी न किसी चीज में, किसी न किसी चीज में मन उलझा ही रहता है, उलझा के ही रखेगा आपको। अगर इसका संपर्क भगवान की कथाओं से हो जाए तो ये धीरे धीरे कंट्रोल में आने लग जाता है। जैसे अभी कल माता जी ने भी बताया ना, और हमारे ग्रंथों में भी है कि गुरुदेव भी एक कथा में कह रहे थे, कितना ही मन क्यों ना विचलित हो, चाहे कितना ही चंचल क्यों ना हो रखा हो,
एकांत में बैठ के हाथ में माला लेके और आंख बंद करके हरि नाम करो ना, मन शांत हो जाए तो बताना। जोर जोर से हरि नाम करो, 1 माला, 2 माला, 3 माला, इसमें करे 4थी माला में बिल्कुल शांत हो जाओगे आप। क्योंकि मन को अगर कोई वशीभूत कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, तो वो भगवान की दिव्य लीलाएं हैं और कुछ नहीं हो सकता। हरि गुरु वैष्णव की इन लीलाओं से ही, उनकी कथाओं को श्रवण करके ही मन को शांत किया जा सकता है और कंट्रोल किया जा सकता है। केवल उन्हीं के अंदर शक्ति है, केवल, नहीं तो मन को कोई किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता। अनेक अनेक उदाहरण है, कितने कितने ऋषि मुनियों ने मन को कंट्रोल अपने नियंत्रित करने का किया ना, लेकिन जैसे ही विषय आया वैसे ही सब खत्म। जंगल में जाके बैठ के हम भजन कर रहे थे, स्त्री नहीं देखेंगे, कि स्त्री संग नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कंट्रोल किया। जैसे ही विषय प्राप्त हुआ मन फिर भागवत चला। तो इसको नियंत्रण करना नहीं कहते। नियंत्रित तो केवल वो किससे होगा, क्योंकि मन के अंदर वो दुर्वासना जो है, स्वसुख की कामना है, उसी का ही नाश कर देता है। मन भी स्वच्छ होके क्या, हृदय का रूप धारण करके उसमें भगवान का प्रवेश हो जाता है। और जब भगवान हृदय में आ जाते हैं तब क्या, जब भक्ति में मन लग जाता है तो केवल उनका एक ही प्रिय रह जाता है, भगवान को प्रसन्न करना। और भगवान को जब हम प्रसन्न करते हैं और भगवान प्रसन्न हो जाए तो पूरा जगत प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि वही सबको आनंद प्रदान करने वाले हैं, वही सबको शांति प्रदान करने वाले हैं, वही तो सब कुछ देने वाले हैं। यदि वो तुमसे संतुष्ट हो गए तो पूरी दुनिया संतुष्ट हो जाती है। कहीं ना कहीं सबको आत्म शांति मिलती है। उस भक्त से संबंधित जितने भी जन होते हैं, अगर इस तरह की भक्ति का प्रभाव होता है और भगवान अगर उससे प्रसन्न हो जाते हैं तो सब जगह ये प्रसन्नता आ जाती है, अपने आप ही ऑटोमेटिकली आ जाएगी। भगवान की लीला कथाओं में इतना शक्ति है। इसीलिए बताया कि ऐसा भक्त जो निरंतर भजन करता है, जो सदैव कृष्ण के प्रेम में डूबा रहता है, निमज्जित रहता है, तो वो ईश्वर स्वरूप कहे जाते हैं। क्योंकि केवल सदा कृष्ण क्या करते हैं, बड़े आनंद पूर्वक अपने भक्त के हृदय में बैठे रहते हैं। अभी तो परमात्मा के रूप में है ना, जब हम कृष्ण से प्रेम करेंगे तो वो स्वतः ही आगे बैठ जाएंगे और आनंद के साथ, जिसके हृदय में आकर, जिस भक्त के हृदय में आके भगवान आनंद पूर्वक रहते हो, तो उस भक्त को देखकर कोई दुखी हो सकता है क्या? शीतलता प्रदान कर देने वाले होते हैं ऐसे शुद्ध भक्त। दूर से देख के ही एक आनंद की अनुभूति होती है, उनसे मिल के, उनके गले लग के, उनसे, मतलब कहते हैं ना, शरीर जो है हमारा रोमांचित हो जाता है। जैसे भगवान को देख के हो जाता है ना, श्री विग्रह को देख के बड़े आनंदित, और ऐसे ही भक्तों के साथ होता है। इसीलिए बोला कि ईश्वर स्वरूप। कहते ईश्वर ही एकमात्र अद्वितीय वस्तु है। ईश्वर के अलावा कोई भी ऐसी वस्तु, मतलब जैसी जो कृष्ण है या भगवान है, भगवान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वही ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सारी शक्तियों का क्या है, वो राजा है। भक्त उनके शक्ति जातीय स्वरूप है। जितने भी भक्त के आश्रय जाती हैं, भगवान विषय है, यानी सारे भगवान जो है वो भगवान सेवा के लिए है और भक्तगण सेवा करने के लिए है ना। तो इसलिए बोला शक्ति जातीय स्वरूप है। राधा रानी, जो कृष्ण की शक्ति कौन है, राधा रानी। राधा रानी कौन है, आश्रय जाती है, वो सेवा करती है ना, और कृष्ण सेवा लेते हैं। तो हम राधा, मतलब जो हमें, हम शक्ति का परिणाम है, तटस्थ शक्ति के है ना, तो हम लोग शक्ति के परिणाम है। इसलिए बोलता जो भक्त होते हैं वो क्या, कौन होते हैं, शक्ति जातीय स्वरूप है। शक्तिमान जातीय वस्तु नहीं, शक्तिमान तो कृष्ण है ना, वो सेवा को सिर्फ लेना जानते हैं। तो हम लोग शक्ति के परिणाम है, ना कि शक्तिमान के। श्री कृष्ण से संबंधित सेवा वृत्ति भजनशील भक्त में अवस्थित रहती है। अब जो कहते हैं ना, जो सेवा वृत्ति है, कृष्ण से संबंधित सेवा वृत्ति हर एक भक्त के अंदर है, पोटेंसी होती है। जैसे एक लड़की है, उसके अंदर है पोटेंसी कि वो बच्चे को जन्म दे सकती है। एक छोटी सी बच्ची है अभी, जो उस बच्ची ने जन्म ही लिया, लड़की ने, है ना, तो बच्ची ने जन्म लिया, उसके अंदर वो पोटेंसी है कि वो बच्चे को जन्म दे सकती है, लेकिन समय आने पर, है ना, तो वो पोटेंसी। इसी तरह से हर एक भक्त के अंदर, हर एक जीव के अंदर
कृष्ण विषयक पोटेंसी है भक्ति की, कृष्ण भक्ति की पोटेंसी है। वक्त आने पर वो जो है कहते फलीभूत होती है, जब उसको खाद पानी मिलेगा सब कुछ में। अगर लेकिन वो ही अपने आप को, अगर उसके बीच में याददाश्त चले जाए, एक राजकुमार है उसकी याददाश्त चली गई कि मैं राजा का पुत्र हूं, और वो भटक गया, अब गरीबों की जिंदगी बिता रहा है बैठ के, तो याददाश्त आने वाली ही की बात होती। याददाश्त है तो राजकुमार है, नहीं है तो फिर गरीब का बच्चा इधर उधर भटक रहा है। इसी तरह से जब तक हमें ये याद नहीं आता था कि हम भगवान के सेवक हैं, उनकी सेवा करने के लिए ही ये मनुष्य जन्म मिला है हमें, हम उनके हैं, जब तक ये रहे कि राधा कृष्ण मेरे हैं, जब तक ये याद नहीं आती ना, तब तक हमें ये शरीर से संबंधित ही सारी चीजें मेरे लगेंगे और सुख दुख में हम झूलते रहेंगे। मरेंगे जिएंगे, बाद मरने के बाद कितने ही हमारे कितने कितने हमारे प्रियजन जो है बदलते गए, कितने ही माँ बाप, कितने ही बच्चे, कितने ही पति, कितनी बार हम पति बने, कितनी बार हम पत्नी बने होंगे, कितने 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 अनेक अनेक जानवरों में भी हम लोग कितने योनियों में आए होंगे, किसी चीज की कोई गणना नहीं है। लेकिन धीरे धीरे अब भगवान के हेतु की कृपा से हमें पता चला, तो भजन करते करते तो ये जो भक्ति पोटेंसी है अब तो कम से कम अनुभव हो रही है। अभी भी हमारे पूर्व संस्कार या सुकृतियां हैं जिसकी वजह से हमें ये सब कुछ प्राप्त हुआ है। हरि गुरु वैष्णव की भी हेतु की कृपा है। अभी भी हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो प्रयास करें तो अभी हम चल रहे हैं, है ना। तो जितनी जल्दी दृढ़ता के साथ पकड़ेंगे उतनी जल्दी लाभ होगा। इसलिए भक्त रूपी आधार में श्री कृष्ण की स्थिति है। तो कह कि जो इस तरह से जो कहते कि भक्ति रूपी आधार, जहां पे इसमें बोला जहां पे कृष्ण, भक्ति में ही कृष्ण अवस्थित है, क्योंकि भगवान से ही तो भक्ति है। भक्ति शब्द कहाँ से जुड़ा? भगवान से जुड़ा है और कहीं से नहीं है। तो शुद्ध भक्ति में इतनी पोटेंसी होती है कि वो कृष्ण, तभी तो कह रहे हैं भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो कृष्ण को भी वशीभूत कर लेती है, स्वयं भगवान को भी वशीभूत करने का सामर्थ्य है। भक्त का हृदय श्री कृष्ण के विश्राम स्थल के तुल्य है। भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर कृष्ण सदा केवल आनंद उपभोग और आनंद प्रदान करने के लिए ही भक्त के हृदय में अवस्थान करते हैं। जो पूछे भाई भगवान को कहीं और रहने की जगह नहीं मिलती क्या, वो भक्त के हृदय में क्यों आते हैं? तो यहाँ पे उत्तर देते हुए कहते हैं कि भक्त जो है प्रेम के वशीभूत है, उन्हें भक्तों के प्रेम में आनंद आता है, भगवान को आदान प्रदान करने में, और अपना जो आनंद है उनको देने में मजा आता है। उनको उसमें आनंद की अनुभूति होती है कि भक्त मेरे लिए क्या करते हैं और मैं उनके लिए क्या करता हूँ, तो दोनों ही एक दूसरे को रसास्वादन कराते रहते हैं अपने प्रेम का। तो वे भक्त प्रेम का रस का स्वादन करके आनंद उपभोग करते हैं और अपने सौंदर्य माधुर्य आदि का स्वादन करा के भक्त को भी आनंद प्रदान करते हैं। भगवान का रूप, गुण, लीला, ये तीनों ही इतना माधुर्यपूर्ण है कि कृष्ण का दर्शन करके, जैसे कोई खूबसूरत कोई चीज देख लो ना, बगीचे में टहल रहे हैं, एक बहुत ही सुंदर सा कोई फूल दिख जाए तो उसको देख के मन प्रसन्नचित हो जाता है। क्या फूल देखा है, कितना सुंदर है। जब एक फूल हमारा मन को मोह लेता है तो कृष्ण का तो जो सौंदर्य है उसकी तो क्या कहना। तो कृष्ण अपने सौंदर्य का अनुभव करा देते हैं। नेत्र कैसे हैं, कमल जैसे नेत्र हैं, भूभृंगी का संचालन उनका बड़ा अच्छा है, मधुर मुस्कान, स्मित मुस्कान जो है उनकी, एक मुस्कुराहट भी उनके हमारे तो गोपियों के हृदय को छलनी कर देती है। उनकी तिरछी नजर जो देखने का जो अंदाज है वो इतना प्रभावशाली है, जो अपना कोई हृदय भी संभाल के नहीं रख पाते, है ना। तो इस तरह से भगवान अपने माधुर्य का रसास्वादन कराते हैं भक्त को, और भक्त भी अपनी सेवा से भगवान को आनंद प्रदान करता है। किसी समय और किसी प्रकार के उद्देश्य की छाया भी उस स्थान को स्पर्श नहीं कर पाती। जब भगवान भक्त के प्रेम में डूबे हुए हैं और भक्त जो है भगवान के प्रेम में डूबा हुआ है, तो उनके बीच में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं आ सकती, कोई भी ऐसी चीज स्पर्श नहीं कर सकती जो उनके इस प्रेम को भंग कर दे। क्योंकि भक्त कभी भी अपने सुख देने की बात भगवान से नहीं बतलाते। जो भक्त होते हैं ना, भक्त को केवल भगवान की ही चिंता रहती है, तो दूसरे दुख तकलीफ उनके पास समझ में ही नहीं आता, वो भगवान से कभी भी कोई इन सब चीजों के बारे में नहीं कहते।
कोई शिकवा शिकायत भगवान से रहती ही नहीं है ना, चाहे कितनी ही पीड़ा क्यों ना मिले। तो ये सब भक्तों के हम लक्षण है। तो जहाँ पे शुद्ध प्रेम आता है भगवान का, तो ये दुख सुख भी क्या है, किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, ये भी आनंददायक। भगवान से मिला हुआ सुख दुख भी जो दुख है तो वो सुख में परिणित हो जाता है, और जो सुख तो सुख होता ही होता है, आनंद के रूप ही अलग है। ठीक है। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक का इसका उदाहरण देते हुए और कहते हैं, जहाँ पे श्री 9वें स्कंद के 4थे अध्याय का 68वां श्लोक है। साधु वो हृदय मह्यम साधूनाम हृदयम तो हम मदयन्ते तेना जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागपि। ये श्लोक मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, जिसमें कृष्ण जो है ना खुद बड़े धड़ल्ले से कहते हैं, क्या कहते हैं, साधु हृदय मह्यम, साधु मेरा जो क्या है, हृदय है। ये साक्षात भगवान कृष्ण कह रहे हैं। कह रहे कि साधु मेरा हृदय है, साधु नाम हृदय तो हम, और मैं साधु जनों का हृदय हूँ। भक्त मेरे हृदय में रहते हैं और मैं उनके हृदय में रहता हूँ। मदयन्ते ना जानन्ति, भक्त मेरे अलावा किसी को नहीं पहचानते हैं, किसी को नहीं जानते। ना हम तेभ्यो मनागपि, ना मैं, अगर भक्त मेरे अलावा किसी को नहीं जानते तो मैं भी भक्त के अलावा किसी और को नहीं जानता। कहीं पर भी किसी ने मतलब इतनी दृढ़ता के साथ ऐसी बात नहीं की जहां पर भक्तों के लिए भगवान ने कही है, यहाँ पर कृष्ण ने कही। तो ये श्लोक मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। जब भी मन कहते हैं ना कुंठित हो, परेशान हो या कुछ भी हो, तो भगवान की इन वचनों को स्मरण कर लेना चाहिए कि अगर हमारी भक्ति है तो हमें प्रेम में शुद्धता लाने की वजह जो है हम खुद ही है। यदि हमारे प्रेम में शुद्धता और प्रेम रहेगी तो भगवान कहाँ दूर है। अगर हम उन पे मर मिटते हैं, डू और डाई पे चलते हैं, तो कृष्ण भी डू और डाई पे चलते हैं, अपने सारे वचन भी तोड़ ताड़ देते हैं, है ना। तो अपने भक्तों के लिए कृष्ण क्या नहीं करते, वो भी सब कुछ करते हैं। अगर भक्त भगवान की भक्ति के लिए किसी चीज की परवाह नहीं करते, तो भगवान भी अपने भक्त के लिए किसी चीज की परवाह नहीं करते कि दुनिया वाले क्या कहेंगे। अपने वचन तोड़ देते भगवान के। हम लोग तो अपनी बात पे मर जाते हैं ना, अरे मेरी ये, मैंने तो जबान दे रखी है, अब तुम कैसे नहीं मानोगे। हाँ, अगर तुमने नहीं की तो मेरी तो लाश चली जाएगी, क्योंकि मैंने तो वचन दे रखा है, मैंने तो अपनी बात कर रखी है। मैं तो अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो अपना वचन नहीं तोड़ सकती। इस तरह की बातें आ जाती है ना, मान मर्यादा वाली बातें आ जाती हैं। लेकिन कृष्ण देखो स्वयं भगवान है, वो वचन दे के अपने भक्त के लिए तोड़ देते हैं, क्योंकि भक्तों से ज्यादा भगवान को कुछ भी प्रिय नहीं है। तभी तो इन्होंने बोला मदयन्ते ना जानन्ति, भक्त मेरे अलावा किसी को नहीं जानते, और ना हम तेभ्यो मनागपि, ना मैं उनके अलावा किसी और को जानता हूं। यहाँ पे आके कह रहे हैं, तो यानी भगवान के लिए भक्त से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए जब भगवान का भक्त का अपमान होता है ना, तो भगवान सहन नहीं करते हैं। इसीलिए बोला वैष्णव अपराध जो है भक्ति को पूरी तरह से चकनाचूर कर देता है, क्योंकि भगवान को अपने भक्तों के बारे में सुनना पसंद नहीं है। उनके भक्तों को कुछ गलत कहा जाए या कुछ वो करे तो भगवान पसंद नहीं करते। वो एक बार भगवान को हम गाली देंगे ना तो वो क्षमा कर देंगे, यानी, लेकिन अगर हमने भक्त को कुछ कहा तो भगवान फिर बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसलिए बहुत सुंदर है। और ये उदाहरण कहाँ पर है, अम्बरीश महाराज जी का। अम्बरीश महाराज जी की आप कथा आप लोगों ने सबने ही श्रवण की होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ, है ना। अम्बरीश महाराज जी के प्रसंग में ये देखने को मिलता है। अम्बरीश महाराज जी ने द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत रखा हुआ था। दुर्वासा ऋषि जी आ गए और उन्होंने बोला कि भोजन की तैयारी करो, हम अभी आ रहे हैं। लेकिन उनको नहाने में देर हो गई और उनका पारण का समय निकला जा रहा था। यहाँ पर जो है पारण की महिमा का भी बताया है कि समय पर व्रत खोलना भी आवश्यक है। यदि अगर समय पर व्रत नहीं खोला तो फिर हमें उस व्रत का फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए। अब एक मुहूर्त ही थोड़ा सा ही बचा था, सारा समय तो निकल गया, और अभी दुर्वासा ऋषि जी जो आए नहीं थे, तो उन्होंने सोचा कि क्या करें। अब भगवान की सेवा के लिए ही तो सर्वस्व है ना।
तो अभी तो कहते हैं इसलिए भगवान की सेवा को पूर्ण करना आवश्यक था। तो उन्होंने अम्बरीश महाराज जी ने अपने मंत्रियों से मंत्रणा की, तो क्या किया जाए। तो कहा गया कि पारण करना तो आवश्यक है, और साधु को बिना खिलाए खा लेना वो भी अपराध है। तो फिर ऐसे में क्या किया जाए। तो फिर विचार निकला कि जो निर्जला व्यक्ति है, जिसने जल भी नहीं पिया, तो अगर वो जल ले ले, एक बूंद ग्रहण कर ले, तो पारण भी हो जाएगा और उसमें भी अपराध नहीं लगेगा। क्योंकि जल को पी लेने से कहते हैं कि अगर ब्राह्मण को नहीं खिलाया पिलाया या उसमें करें, तो जल लेने से कोई अपराध नहीं लगता है। तो उन्होंने ऐसे ही किया। अम्बरीश महाराज जी ने व्रत का की संपन्नता के लिए उन्होंने एक बूंद जल ग्रहण कर लिया। इतने में दुर्वासा जी क्रोधित हो गए कि तुमने मुझे खिलाए बिना जल ग्रहण कर लिया, तुम तो दुष्ट हो, पाखंड करते हो। ना जाने क्या क्या अम्बरीश महाराज जी के बारे में बोला। लेकिन अम्बरीश महाराज जी ने प्रत्युत्तर में कोई वो जवाब नहीं दिया कि महाराज जी आप लेट हो गए थे, ये था, इतना था, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिए। चुपचाप खड़े रहे, बस सब सुनते रहे उनकी बातों को, है ना। तो भक्त कितने धैर्यशाली होते हैं, अम्बरीश महाराज जी के चरित्र से हमें ये पता चला। किसी भी बात का भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दुर्वासा ऋषि और क्रोधित हो गए। उन्होंने कृत्या जैसे राक्षसनी को प्रकट कर दिया कि जाओ तुम इसको जला डालो, मार डालो। तब भी अम्बरीश महाराज जी एक कदम भी पीछे नहीं कि प्रभु आप क्या कह रहे हो, या अपनी जान बचाने के लिए भी उनसे दुर्वासा ऋषि से कोई प्रार्थना नहीं की कि आप मुझे मत मारो, मुझे क्षमा कर दीजिए या कुछ है। कोई शब्द नहीं बोले, चुपचाप जहां के तहां खड़े रहे। क्योंकि वो भगवान के आश्रित थे, उनको पता है उन्होंने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया है, जो भी किया है भगवान के लिया है। तो अगर भगवान इसके बदले में मुझे मृत्यु भी दे देंगे तो भी मुझे स्वीकार है भक्ति, यहाँ तक सोच के बैठे अम्बरीश महाराज जी। इसलिए वो बिल्कुल नहीं ले। तो राक्षसनी जब उनकी तरफ बढ़ रही है तो वो अपनी ही जगह पे खड़े हैं। लेकिन भगवान अपने भक्ति की ऐसी दशा देख के बड़े क्रोधित हो गए और उन्होंने सुदर्शन चक्र भेजा। सुदर्शन चक्र आया तो सीधा क्या, अब राक्षसनी को तो मार गिराया। राक्षसनी को मार गिराने के बाद दुर्वासा जी को समझ आई बात कि अरे ये क्या हो गया। तो फिर उसके बाद जब राक्षसनी को मारने के बाद वो सुदर्शन चक्र ने मुख किन की तरफ किया, दुर्वासा ऋषि जी के पास। जब दुर्वासा ऋषि जी के पास जब देखा, तो जब देखा सुदर्शन चक्र मेरी तरफ चला रहा है, तो दुर्वासा ऋषि जी देखो स्थिर नहीं रह सके। वो देख के घबरा गए, भयभीत हो गए कि अब ये जो चक्र है मुझे मार दे। तो अपने प्राणों का मोह देखो भक्त को नहीं है, लेकिन वहां पर है ना। तो ऐसे ऋषि इतनी तपस्या आदि करने के बाद, सिद्धि प्राप्त करने के बाद भी जो भगवत भक्ति तो नहीं प्राप्त हो पाई, भगवान से प्रेम तो फिर भी नहीं हो पाया। तो अपनी जान बचाने के लिए पूरा 1 वर्ष तक सारे देवताओं से जो है अपने प्राण को बचाने के लिए प्रार्थना करते रहे। लेकिन कोई भी जो कहते ना, जो कहते कि जो भगवान का अपराधी हो, भक्त का अपराधी हो, उसको शरण शरण कोई नहीं देता। तो कोई भी देवी देवता जो है दुर्वासा ऋषि जी की मदद नहीं कर पाए। अंत में विष्णु भगवान के पास पहुंचे। तो विष्णु जहाँ भगवान कृष्ण के पास जब वहां पर पहुंचे, तो कृष्ण ने क्या बोला, अहम भक्त पर अधीनो, कि मैं जो हूँ भक्त के हृदय में वास करता हूँ, तो मैं उनके अधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं स्वतंत्र होकर भी स्वतंत्र नहीं हूँ, क्योंकि मैं भक्तों के अधीन हूँ। तुमने जो पाप किया है तो तुम्हें क्षमा भी अम्बरीश महाराज जी से ही मांगनी पड़ेगी, तभी तुम इस चीज से बच सकते हो। अगर तुम्हारी मृत्यु से तुम्हें कोई बचा सकता है तो केवल अम्बरीश महाराज जी है, नहीं तो और कोई नहीं बचा सकता। जब भगवान ने इस तरह की भी बात कर दी, तो दुर्वासा ऋषि के पास वो आत्मग्लानि से और उस चीज से बड़े शर्मिंदा होते हुए अम्बरीश महाराज जी के पास पहुंचे। लेकिन ये नहीं कि देखो, अम्बरीश महाराज जी को पता चला कि जब वो दुर्वासा ऋषि जी आ रहे हैं, तो वो भागते हुए उनकी सेवा में वहां पे खड़े हुए। उनको ने कि अब आई अकल। अम्बरीश महाराज जी के मन में इस तरह की भावना नहीं आई कि पहले तो बड़ा गुस्से में इतना कर रहे थे, अब आ गई अकल कि कहते सारा क्रोध तुम्हारा ठंडा हो गया। इस तरह की कोई दुर्वासना, कोई वचन इस तरह से मन में नहीं आया, बल्कि बड़े दुखी हो रहे थे कि मेरी वजह से दुर्वासा ऋषि जी को कितना कष्ट सहना पड़ा। ये भक्तों का आचार और व्यवहार है। और अभी अम्बरीश महाराज जी कौन से भक्त हैं? अभी तो निष्काम भक्त हैं, निष्काम भाव से सेवा करते थे ना उसमें, और उनकी कोई भी अभिलाषा नहीं थी। देखो, निष्काम भाव के भक्ति की ऐसी ऐसी महात्मा बताया गया है। तो माधुर्य में भक्ति की तो बात ही अलग है। हम लोग भक्ति कौन सी चाहिए हमें? गोपियों की भाव की चाहिए, जो सर्वोत्तम है। और अम्बरीश महाराज जी जैसे भी अभी नहीं बन पा रहे हैं, तो कैसे चलेगा काम?
तो इस तरह से काम नहीं चलेगा। तो इतना धैर्य, इतना प्रेम निष्ठा के साथ ही हमें भजन करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे कहा कि साधु जो है, तब भगवान कहते हैं साधु जो है मेरे प्राणों के समान है, मुझे इतने प्रिय हैं। और साधु, मैं साधु के हृदय में रहता हूँ, मेरे अतिरिक्त वह किसी को नहीं जानते, मैं भी निकट से किंचित अन्य किसी को नहीं जानता हूँ। अर्थात भक्तों के द्वारा मैं ही संपूर्ण रूप से सतत हूँ, क्योंकि भक्त सदैव मेरा ही चिंतन करते रहते हैं। प्रेम के कारण वो चिंतन चलता रहता है ना। और मैं भी अपने, कहते कि मैं भी सब प्रकार से मुझ पर आश्रित एकांतिक भजन करने वाले भक्तों का सदा ध्यान रखता हूँ, जो मेरे ऊपर ही आश्रित रहते हैं। कृष्ण के तुम बचाओ तो बचेंगे, तुम मारो तो मर जाएंगे, डू और डाई, तुम दोगे तो ही लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो कृष्ण उनके लिए चिंतित रहते हैं। अरे अगर मैंने तो, जैसे किसी एक के पीछे पड़ जाए ना, जैसे कि मान लो कोई माता है, पता है कि बच्चा जो है किसी और के हाथ से नहीं खाएगा, माता को पता है कि वो केवल मेरे ही हाथ से खाएगा, नहीं तो भूखा रहेगा। तो माता कहीं पर भी घूम रही होगी ना, उसको चिंता लगेगी, अरे खाने का समय हो गया, अगर मैं नहीं गई तो खाना तो वो खाएगा नहीं, क्योंकि उसको तो मेरे खाने हाथ की आदत पड़ी हुई है। इसी तरह से जब भगवान के हम आश्रित हो जाते हैं, भगवान कहीं पर कितने भी वो उसमें मग्न क्यों ना हो, लेकिन अपने भक्ति की याद सदैव बनी रहती है। अगर तभी उन्होंने कहा एकांतिक निष्ठ जो भक्त हैं, जो मुझ पर पूरी तरह से आश्रित हो जाते हैं, तभी तो कृष्ण ने भगवत गीता में कहा कि मैं अपने आश्रित भक्तों का योग और क्षेम खुद वहन करता हूँ। संशय हो गया भगवत गीता की, जब इसका श्लोक की टीका लिख रहे थे तो उनको लगा अरे भगवान, मैं भी तो गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरा योग और क्षेम तो भगवान तो मुझे रूखी सूखी रोटी खिलाते रहते, मेरा तो योग और क्षेम तो वहन नहीं कर रहे। जब तक संशय नहीं था तब तक तो भगवान बड़े आराम से बैठे हुए थे। जब देखा भक्त को संशय हो गया है, तो फिर भगवान तो लेके अपनी पोटली पहुंच गए उनके घर, लो भैया सामान लेकर आ गया हूं मैं। और जैसे ही उन्होंने देखा, अरे ये कहाँ से आ गया सारा सामान, पत्नी ने बताया कि ऐसे ऐसे एक बालक आया, सब कुछ दे गया। समझ गए कि मेरे ठाकुर जी का काम है। तो फिर वहां पे उनको विश्वास हो गया कि एकांतिक भक्तों का भगवान योग और क्षेम वहन करते हैं। इतनी दृढ़ता, इतनी स्पष्टता के साथ भगवान सब चीजों को कह रहे हैं, लेकिन हमारे फिर भी कितने नर्तग्रस्त जीव हैं कि हमें भगवान कितनी सुंदर बातें भी समझ में नहीं आती है। तो हरि गुरु वैष्णव हम पर कृपा करें और अच्छी तरह से हम इन सब चीजों को समझ सकें, एकांतिक निष्ठ भक्ति हम कर सकें, और किसी तरह से कहना अपना तन मन धन से सेवा करते हुए, भक्ति में आगे बढ़ते हुए किसी तरह से मनुष्य जन्म का जो है लाभ उठा सके, हरि गुरु वैष्णव की कृपा हमें प्राप्त हो सके। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ जो है आज की कथा को विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ठीक है, तो आज हमारा यहीं तक ही है। किसी का कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं है? हाँ, बोलो सोनिया। है ना दीदी? जय श्री राधे राधे। जय श्री राधे राधे। अच्छा दीदी, मुझे ये हम्म पूछना है कि देखो, हम्म आपको तो पता ही है कि मेरी मजबूरी है कि मैं कथा प्रॉपर टाइम से नहीं सुन पाती हूँ, हम्म क्योंकि कई बार तो मैं काम पे होती हूँ और मैं माला भी टाइम से नहीं कर पाती हूँ, प्रॉपर दिन में काम में निकल जाता है। तो क्या वो मेरी भक्ति सफल नहीं हो रही है? देखो, जी अगर भक्ति के साथ भी ये सारे काम हो सकते हैं, जी क्योंकि कृष्ण स्वयं कह रहे हैं यहाँ पर कि मैं उन सब चीजों का ध्यान रखता हूँ। तो जी अभी हमें लग रहा है कि मैं अपना काम संभाल रही हूँ, तो कहते कि मेरी भक्ति नहीं हो पा रही कृष्ण के ऊपर, मतलब अभी ये है कि मैं काम संभाल रही हूँ, भगवान नहीं संभाल रहे। जब भगवान, हमें ये विश्वास हो जाएगा कि भगवान ही मेरे सारे कामों को देखते हैं, तो पहले आप हम भक्ति करेंगे, बाद में दूसरी सब चीजें होंगी। तब भगवान सोचेंगे, फिर अपने आप वो ऐसा सुयोग बना देते हैं कि भक्ति भी चलती रहती है और काम भी होता रहता है। नहीं, तो ये तो बात है। अब जैसे मेरे को बहुत हाँ, अभी जो दिक्कतें टाइम होती नहीं हैं। मिल पा रहा ना आपको, हाँ, क्योंकि आपको अभी काम की प्रायोरिटी लग रही है, अभी कृष्ण की प्रायोरिटी नहीं है। क्योंकि तो अभी आपको लग रहा है बिना काम नहीं करोगे तो मुझे जो भी मेरी समस्याएं हैं, जो जीवन की जो चीज मैं समझ रही हूँ कि जी वो सॉर्ट आउट नहीं होंगी।
लेकिन अगर आपका ये विश्वास पड़ जाए कि कृष्ण मुझे अपने आप इन सब चीजों से निकालेंगे, मैं पहले मैं भक्ति करूंगी, बाद में वो चीज है, मतलब जो टाइम भक्ति का है मुझे उसमें देना है। एक हफ्ते भी आप ऐसे करके देखोगे ना, आपकी दिनचर्या पलट जाएगी। कृष्ण अपने अपनी वो जितना भी टाइम मुझको मिल पाता है उतना मैं देती हूँ, लेकिन मेरे मन में आती है भी मिल पाता नहीं, भगवान का ही 24 के 24 घंटे कृष्ण के हैं जी। और उनमें से हम जो है उनको उसमें से बाकी सब चीजें हमने अपने लिए रख लिए, उसमें से हम उनको दे रहे हैं। हक तो उनका 24 घंटे पर है पूरा, कि 24 घंटे ही हम उनके हैं, बाकी उसमें 24 घंटे के करने के बाद, उनका काम करने के बाद समय मिले तो दूसरी सब चीजें करो। लेकिन हमने क्या किया है, यही आज हमें गुरुदेव की कथा में सुना था, पता नहीं परमेश्वरी प्रभु जी की कथा में सुना था कि वो कह रहे अभी तभी हमारे अभी देहात्म बुद्धि है, तो हमें लगता है अभी अपने मतलब स्वाभाविक तौर पे संसार का है कि ये काम के बगैर हमारा चलेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप ये कर लो कि 10:30 से 11:30 ये कृष्ण का ही समय है, मैं कतत नहीं छोड़ूंगी, चाहे मर जाऊं मैं पलट के। अगर इतनी दृढ़ता के साथ करके देखो, ना चेंज आए तो बताना, क्योंकि बिना डू और डाई के कुछ, एक ही टाइम तो फिक्स है जी। पूरे 24 घंटे का, 1 घंटा एक ऐसा टाइम है कि वहां पर है। इस टाइम को जैसे मर्जी उल्टो पलटो, जब अपना खोकर इसको प्राप्त करने का प्रयास करोगे तभी तो कृष्ण सोचेंगे मेरे लिए छोड़ दिया इसने। इसके उदाहरण समझो इसका, मान लो कोई एक है, कहते कि बड़े धन्य धान से कोई अपनी सहेली है आपकी, ठीक है, आपके, और आपने उसको कहीं पर बुलाया, अपने आपके घर आए, लेकिन उसके क्या है, बाई चांस उसका एक्सीडेंट हो गया, वो नहीं आ पा रही है, पैर से चलने से लाचार है या कुछ भी कैसे भी करके है उसकी, या तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत तेज बुखार है, तब भी नहीं आ सकती वो, ठीक है। लेकिन फिर भी चाहे उसके हालात नहीं थे, खराब थी, चाहे कुछ भी, लेकिन वो फिर भी पहुंच गई, तो आपकी आंखें नम हो जाएंगी कि नहीं होंगी, कि मुझसे इतना प्यार है कि इतनी तकलीफ होने के बावजूद भी तू यहाँ पे पहुंच गई। दिल से गले लगा लोगे आप उसको, ये नहीं देखोगे वो आपके लिए क्या लाई क्या नहीं लाई, क्या 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 नहीं किया, वो नहीं सब आएगा। ये मन में आया कि अरे तेरी इतनी तबीयत खराब थी फिर भी तू आ गई मेरे लिए, तो यहाँ पे क्या प्रेम रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसी तरह से भगवान भी देखते हैं, अरे तेरे पास तो समय भी नहीं था, तो अपने कामों में इतने बिजी रहते हो, लेकिन फिर भी तूने मेरे लिए टाइम निकाला। कृष्ण का हृदय योग बड़ा हो, खुशी से प्रसन्नता से बड़ा हो जाएगा, तब वो सोचेंगे भाई ये जब मेरे लिए इतना कर सकती है तो मुझे भी करना पड़ेगा। मतलब कि जैसे मेरे कितने इंपॉर्टेंट काम हो सबको छोड़ के मेरे को जो 1 घंटा मुझे देना ही देना। बिल्कुल, क्योंकि बाकी सब चीजें नहीं हो पा रही ना, इतना नहीं हो रहा है कि हम 24 घंटे भगवान के भजन में लगे हुए हैं या कुछ है। इसी तरह से अपनी कुछ माला फिक्स करनी है कि ये टाइम मेरे हरि नाम का है, ये टाइम मैं किसी और को नहीं दे सकती, ये समय मेरे कहते की कथा का है, ये समय मैं किसी और को नहीं दे सकती। 2 चीजें तो फिक्स करें एटलीस्ट, फिर पूरा पूरा दिन पड़ा है, पूरा समय पड़ा है, पूरी रात पड़ी है, जो मर्जी करो, लेकिन अपना वो जो एक चीज जो है वो, अगर कि ये तो ठाकुर जी तुम्हारे नाम है ना, तो कृष्ण को भी अनुभव, अरे ये चीज तो मेरे नाम। हम जब अपना सरेंडर कर देते तो कृष्ण कहते ये, जैसे हम लोग अब बड़े कृष्ण भक्त, जब हम कहते हैं ना हरि दीक्षा और ये सब लेने के बाद कृष्ण मेरे हैं, बड़ी खुशी मिलती है। कोई हमें कह देता है ना अरे ये तो कृष्ण भक्त है, तो एक अंदर से इतनी प्रसन्नता का भाव है कि कृष्ण भक्त है, मतलब हम कृष्ण के हैं। और इसी तरह से कृष्ण को कितना फक्र होता है कि ये मेरी है, कि चाहे दुनिया के चाहे जितने भी लंपट चीजें आ जाएं, चाहे इधर उधर भटकाने की कोशिश करें, कृष्ण भी तो सीधा ठोक के कह सके कि ये कहीं नहीं जा सकती, चाहे दुनिया की चाहे जितना ही लालच क्यों ना आ जाए, चाहे कितनी ही देवी देवता उसके ऊपर सब चीजों की बरसात क्यों ना कर दे, लेकिन ये मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। कृष्ण भी तो कहने लायक बने ऐसे, पता चला कि कोई भी परेशानी, कोई भी आके हमें अपनी सब चीजों से डुला देती है, तो कृष्ण भी कहेंगे क्या लो भैया, वो आया बहा, ये तो बह गए, तो फिर वो तो अपने नहीं हुए ना। तो फिर वहां पे तो उतनी दृढ़ता के साथ ऐसे हमें पकड़ के रखना पड़ेगा, ठीक है।